नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए हम एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अगले क्लास में आप लोगों को बताया था कि रनिंग कैपेसिटर का क्या कैलकुलेशन है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम रनिंग कैपेसिटर किस रेशियो से हम कोई भी मोटर का जो वाटेज है, किलोवाट है, उसके उस वैल्यू के हिसाब से हम लगाएंगे। तो आज हम जानेंगे दोस्तों स्टार्टिंग कैपेसिटर कुछ ऐसे मोटर है जिसमें रनिंग कैपेसिटर के साथ साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगाए जाते हैं। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का क्या कैलकुलेशन है, क्या वैल्यू है, उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो फार्मूला है दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो फार्मूला है I इंटू 10⁶, I इंटू 10⁶ बाय हो जाएगा दोस्तों 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू वोल्टेज। क्या है दोस्तों? स्टार्टिंग कैपेसिटर निकालने का जो फॉर्मूला है, फिर से एक बार देखिए, I इंटू 10⁶ बाय 2 पाई एफ इंटू वोल्टेज। ठीक है दोस्तों। अब मान के चलिए हमारा जो मोटर है, सपोज मैं मोटर लिया हूं 1 HP का, 1 HP का। तो 1 HP का कितना वाटेज हो जाएगा दोस्तों? 1 HP का वाटेज हो जाएगा 746 वाटेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 746 वाटेज हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है? आई मीन्स क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। सबसे पहले हमको एम्पियर निकालना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको एक क्लासेस में इजिली ट्रिक्स कोई भी मोटर का एम्पियर हम इजी तरीका से कैसे निकाल सकते हैं, वो आज के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। वो आप लोग वो चैनल में जाके जरूर से जरूर देखिएगा। तब भी मैं बता देता हूँ आज इजिली ट्रिक्स और इस फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है हमारा, कोई भी मोटर का या कोई भी ट्रांसफॉर्मर का एम्पियर निकालने का जो फार्मूला है, तो हमारा ये जो फार्मूला है आपका कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर निकालने का फार्मूला है, वो क्या कह रहा है? आई है। तो हमको सबसे पहले मोटर का एम्पियर निकालना पड़ेगा, तो मोटर का एम्पियर कैसे निकालेंगे दोस्तों? उसका भी एक फॉर्मूला है, पावर इक्वल टू √3 इंटू V इंटू I इंटू cos⁵। ठीक है दोस्तों। √3 मीन्स हो गया 3 फेज के लिए, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पर? सिंगल फेज है। तो सिंगल फेज है तो √3 को हम अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी हमको I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 हमको लेना नहीं है क्योंकि सिंगल फेज है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाटेज, पावर कितना है? वाटेज 746 वाट बाय V इंटू cos⁵। ठीक है दोस्तों। I इक्वल टू 746, वोल्टेज क्या है? 220, और पावर फैक्टर कितना है हमारा? पावर फैक्टर कितना रखेंगे? नॉर्मली जो स्टैंडर्ड पावर फैक्टर है, जो इंडक्टिव लोड में हम जैसे ही डालते हैं तो पावर फैक्टर ड्रॉप हो जाता है, तो 0.8 रखेंगे। 0.8 रखेंगे तो वोल्टेज 220 इंटू 0.8। आई इक्वल टू ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 220 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 746 बाई 176 इक्वल टू आई इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर देंगे 4.2 एम्पियर। ओके दोस्तों, 746 वाटेज का जो हमारा मोटर है, 1 HP का जो मोटर है, उसका एम्पियर हमारा निकल गया 4.2 एम्पियर। ओके, अब ये 4.2 एम्पियर को कहां पुट करेंगे? इस फॉर्मूला के साथ पुट करेंगे। हमारा एम्पियर निकल गया 4.2 एम्पियर। ठीक है, 4.2 एम्पियर आई हो गया 4.2 एम्पियर इंटू 10⁶ का मतलब है 6 तो शून्य बैठेगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, बाय 2। पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? आप सभी को पता है, 3.14 इंटू 3.14। फ्रीक्वेंसी कितना है दोस्तों? 50 हर्ट्ज। 50 इंटू वोल्टेज कितना है? 220। ओके, आप ऊपर दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जितने भी है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं? जितना भी जीरो है काट देते। ये जीरो को काट दिए, ये जीरो को काट दिए। ओके, काट दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके आता है हमारा समथिंग कुछ 42,000 बाय, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिए 690.8 MFD
MFD आ जाएगा दोस्तों, डिवाइडेड करेंगे 60.7 MFD। निकल गया ना दोस्तों, हम जान गए ना 1 HP के मोटर में हम स्टार्टिंग कैपेसिटर जो लगाएंगे 60 MFD का लगाएंगे। कितने का लगाएंगे? 60 MFD का लगाएंगे। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा को स्टार्टिंग कैपेसिटर का क्या फंडा है। स्टार्टिंग कैपेसिटर ओनली फॉर स्टार्ट करके छोड़ देता है। ओनली फॉर क्या करता है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पुश करते हैं, स्टार्टिंग के समय में हमको स्टार्टिंग कैपेसिटर का जरूरी पड़ता है, और रनिंग कैपेसिटर कंटिन्यू लाइन में रनिंग रहता है, सप्लाई में रनिंग रहता है। ये वीडियो भी मैं नेक्स्ट क्लास में डालूंगा। जो एग्जांपल में बताता हूं समर्सिबल पंप जो सिंगल फेज का समर्सिबल पंप है, वो सिंगल फेज के समर्सिबल पंप का मैं कनेक्शन भी बताऊंगा, और स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर किस तरह से हमारे लाइन में जुड़े रहते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पर हमको निकल गया ना 60 MFD का स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये ओनली फॉर स्टार्टिंग कैपेसिटर, ओनली फॉर क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर का फॉर्मूला है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का फॉर्मूला है I इंटू 10⁶ बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू वोल्टेज। ओके दोस्तों, पाई का जो वैल्यू है पुट करना है, हमारा फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी इंडिया का कितना है 50, उसको पुट करना है। इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम स्टार्टिंग कैपेसिटर आराम से कैलकुलेशन करके, इजिली कैलकुलेशन करके निकाल के हम काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और हमारे क्लास के साथ जुड़ने के लिए, हमारे नॉलेज को लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ें। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।